आपके पीछे एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं। पहले हम बात करेंगे पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ को डिफाइन करते हैं। आज क्या डिफरेंस होता है पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ में। पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ। तो पब्लिक लॉ हम कहते हैं लॉ मेड टू रेगुलेट द स्टेट, मेड टू रेगुलेट द स्टेट। एंड प्राइवेट लॉ कहते हैं लॉ मेड बाय स्टेट टू रेगुलेट इट्स सिटीजन्स। इट्स सिटीजन्स। इसके एग्जाम्पल हैं। तो पहली बात, पब्लिक लॉ, लॉ मेड टू रेगुलेट द स्टेट, और प्राइवेट लॉ है लॉ मेड बाय स्टेट टू रेगुलेट इट्स सिटीजन। एग्जाम्पल हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एंड पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, टॉर्ट लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फिर से हम एक बार रिकैप करते हैं। पब्लिक लॉ है लॉ मेड टू रेगुलेट द स्टेट। इसके एग्जाम्पल हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। और प्राइवेट लॉ स्टेट बनाती है अपने सिटीजन्स को रेगुलेट करने के लिए, जो लॉ बनाती है उसको प्राइवेट लॉ कहते हैं, आईपीसी, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट लॉ एटसेट्रा। अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर किसके बीच? स्टेट के डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच। तो पहले स्टेट क्या है? स्टेट इज एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एंटिटी। पहले स्टेट को देखते हैं। व्हाट इज स्टेट? स्टेट इज एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एंटिटी। एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एंटिटी है, काहे को? टू प्रिवेंट एक्सटर्नल एग्रेशन, and to maintain law and order, internal law and order। स्टेट क्या है? इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एंटिटी है, तो बाहर के एक्सटर्नल एग्रेशन को रोकने के लिए और इंटरनली अंदर के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। ये स्टेट की डेफिनेशन है। अब आपने नोट कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ूं। स्टेट अपने सारे एक्टिविटीज और फंक्शन को करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंटलिटीज, एजेंट्स और ऑर्गन्स को एस्टेब्लिश करती है। टू परफॉर्म इट्स एक्टिविटीज। इट्स का मतलब स्टेट,
to perform its activities, state establish organs, agents, और थर्ड इंस्ट्रूमेंटलिटीज। ये तीन चीज या तो ऑर्गन से एस्टेब्लिश करते हैं, एजेंट या इंस्ट्रूमेंटलिटी, ये तीनों मिला के एक ही बात है, इसको एस्टेब्लिश करती है अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। अब देखते हैं कि वो कौन कौन से ऑर्गन हैं जिसको ये एस्टेब्लिश करती है। तो ऑर्गन्स तीन हैं। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अब फ्रेंड्स हम इसमें देखना चाहेंगे कि ये इसका फंक्शन क्या होता है लेजिस्लेटिव का। लेजिस्लेटिव का फंक्शन होता है टू इनैक्ट लॉ, लॉ बनाना इसका काम है। एग्जीक्यूटिव का फंक्शन क्या है? टू इंप्लीमेंट लॉ। कौन सा लॉ? लॉ इनैक्टेड बाय लेजिस्लेटिव। ये जो लॉ बनाया इस लॉ को एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट कराएगा। और जुडिशियरी का फंक्शन क्या है? एडमिनिस्टर जस्टिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। ये फंक्शन है। अब यहीं से सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट शुरू होता है। ये तीनों बॉडी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये इंडिपेंडेंट होगी और एक दूसरे के फंक्शन में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। इसी को सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं। ये तीनों इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इसका फंक्शन अलग है, इसका फंक्शन अलग है, जुडिशरी का फंक्शन अलग है। तो ये एक दूसरे के फंक्शन में इंटरफेरेंस नहीं करें, यही सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट है। आइए अब हम देखते हैं कि ये सेपरेशन ऑफ पावर आखिर ये कंसेप्ट लाया क्यों गया और किसने लाया। वाई सेपरेशन ऑफ पावर? पहला फर्स्ट पॉइंट, द रूलर do not become arbitrary, आर्बिट्ररी का मतलब होता है निरंकुश। पहला पॉइंट है कि रूलर डू नॉट बिकम आर्बिट्ररी, जो शासक है वो निरंकुश ना बन जाए। दूसरा, टू मेंटेन चेक एंड बैलेंस, ये चेक एंड बैलेंस एक दूसरे के बीच चेक एंड बैलेंस मेंटेन रहे। ये दो पर्पस है, एक दूसरे के पावर्स को रेगुलेट करे, नियंत्रित करे। तो ये दो पर्पस हैं जिसकी वजह से ये सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट लाया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि इस कंसेप्ट को लाया क्यों, किसने लाया। इट वॉज प्रोपाउंडेड बाय एरिस्टोटल। ये कंसेप्ट को प्रोपाउंड करने वाला अरिस्टोटल था। ये टर्मिनोलॉजी सबसे पहले अरिस्टोटल ने लेके आया। उसके बाद दूसरा लॉकी ने इसको फर्दर
इम्प्रूव किया, इस कंसेप्ट में न्यू आइडियाज भरे। फाइनली अब जिसके आइडियाज को हम पढ़ते हैं वो मॉन्टेस्क्यू है। ये मॉन्टेस्क्यू का कंसेप्ट ही अभी हम पढ़ते हैं, इसको याद रखिए, अरिस्टोटल, लॉके एंड मॉन्टेस्क्यू। ये 3 पर्सन्स हैं, 3 ज्यूरिस्ट, जिसने इस सेपरेशन ऑफ पावर की आइडिया को लाया, क्योंकि उस समय जो शासक थे वो डिस्पोटिक हो गए थे, डिस्पोटिज्म उस समय बहुत ज़्यादा था, निरंकुश होते थे शासक, उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। इसलिए इन्होंने, अरिस्टोटल ने इस टर्म को प्रोपाउंड किया, लॉके ने इसको फर्दर और इम्प्रूव किया। फाइनली अब जो जिस फॉर्म में हम उसको पढ़ते हैं उसका सारा क्रेडिट मॉन्टेस्क्यू को जाता है। अब हम कुछ जजमेंट पर ध्यान देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट है केशवानंद भारती का। इसमें कहा गया था, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, जो अपेक्स कोर्ट है उसने ये कहा, सेपरेशन ऑफ पावर is the basic structure of the Indian Constitution. Indian Constitution. अब बहुत सारे बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे फेडरलिज्म है, सेक्युलरिज्म है, रूल ऑफ लॉ जिसको सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। उसी तरह सेपरेशन ऑफ पावर भी जो है बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अब केशवानंद भारती में कहा गया है कि जो भी बेसिक स्ट्रक्चर होंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं लाया जा सकता, उसको चेंज नहीं किया सकता, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो जब भी आप इसको बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं तो कोई भी अमेंडमेंट जो पार्लियामेंट लाने की कोशिश करेगी तो ऐसा अमेंडमेंट जो कि उसके बेसिक स्ट्रक्चर पे अटैक है उसको नहीं लाया जा सकता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें केशवानंद भारती के जजमेंट में। अब आइए दूसरा जजमेंट देखते हैं, राम जवाया कपूर का। नेक्स्ट जजमेंट है राम जवाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें सिंपल बात कही गई थी। इसमें यह कहा गया, सेपरेशन ऑफ पावर इज नॉट रिजिड एंड स्ट्रिक्ट। जितना रिजिड और स्ट्रिक्ट दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन में है उतना रिजिड और स्ट्रिक्ट नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसका मतलब हल्का थोड़ा बहुत जो आपस में ऑर्गन्स के पावर में थोड़ा बहुत माइल्ड इंटरफेरेंस है, इसीलिए सेपरेशन और पावर इज नॉट सो रिजिड एंड स्ट्रिक्ट। आइए नेक्स्ट जजमेंट हम देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जुडिशियल एक्टिविज्म के खिलाफ है। और वो है डिविजनल मैनेजर। अरावली गोल्फ क्लब वर्सेस चंद्रहास। इसमें क्या कहा गया था, उससे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझते हैं कि जितने भी पहले कोई रेट आता था PIL, तो उसमें ऐसे ऑर्डर इशू हो जाते थे गलती से जिसमें लेजिस्लेटिव पावर और एग्जीक्यूटिव पावर को
या जो ऑर्गन है, लेजिस्लेटिव ऑर्गन या एग्जीक्यूटिव ऑर्गन को उसका जो फंक्शन है उससे रिलेटेड ऑर्डर दे दिया जाता था। तो इस जजमेंट में जो 2008 का जजमेंट है, 2008 का जजमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको चंद्रहास जजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कहते हैं कि जजेस या जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल एक्टिविज्म कैनॉट go beyond their limits and take over the function of लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। मतलब जुडिशियल कोई भी ऐसा ऑर्डर वो अपने लिमिट के बियॉन्ड नहीं जा सकती। इसका लिमिट क्या है, आपने देखा जुडिशरी का क्या काम है, एडमिनिस्टर जस्टिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। लेकिन इसको करते टाइम कभी भी अपने लिमिट को क्रॉस नहीं करना है जुडिशरी को, और कैन नॉट ओवरटेक द फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड हमारा कंसेप्ट था, इसको हम रिकैप करते हैं। पहला जो हमने कंसेप्ट शुरू किया था वो पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ से था। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, पब्लिक लॉ वो लॉ है जो स्टेट के लिए बनाया जाता है, स्टेट को रेगुलेट करने के लिए, फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। प्राइवेट लॉ वो है जो स्टेट बनाती है अपने सिटीजन्स को रेगुलेट करने के लिए, फॉर एग्जांपल आईपीसी, टॉर्ट लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड सो मेनी लॉज। अब हमने देखा सेपरेशन ऑफ पावर, तो उससे पहले हमने स्टेट की डेफिनेशन को देखा, एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एंटिटी टू प्रिवेंट द एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इंटरनल। ये स्टेट का डेफिनेशन है। स्टेट्स के 3 ऑर्गन्स देखें अपने सारे फंक्शंस और एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। ये स्टेट के ऑर्गन्स होते हैं या एजेंट्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंटलिटीज़ होते हैं। जो एजेंट्स 3 हैं, ऑर्गन्स 3 हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। आपने देखा लेजिस्लेटिव का काम है लॉ को इनैक्ट करना, एग्जीक्यूटिव का काम है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, जुडिशियरी का काम है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अब सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट को यही बताया गया कि इन तीनों अलग हैं, एक दूसरे में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। लेकिन जो इसके कंसेप्ट हैं क्यों लाया गया, वाई सेपरेशन ऑफ पावर, इसमें हमने आपको बताया कि सेपरेशन ऑफ पावर इसलिए लाया गया कि रूलर्स आर्बिट्ररी ना हो जाए, डिस्पोटिक ना हो जाए, निरंकुश ना हो जाए। दूसरा ये था चेक एंड बैलेंस मेंटेन करने के लिए। अब इस कंसेप्ट को सबसे पहले अरिस्टोटल ने प्रोमाउंड किया था, इसको लॉके ने और ज़्यादा इंप्रूव किया। फाइनली जिस डेफिनेशन को हम आज पढ़ते हैं, जिस फॉर्म में पढ़ते हैं, वो मॉन्टेस्क्यू का गिवन है, इसलिए इसको मॉन्टेस्क्यू थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर भी बोलते हैं। अब 3 इंपॉर्टेंट जजमेंट हमने देखा केशवानंद भारती का, जिसमें केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, अपेक्स कोर्ट ने, कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, सेपरेशन ऑफ पावर इज वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और हेंस अमेंडमेंट कैन नॉट बी ब्रॉट इनटू इट। दूसरा हमने जजमेंट पढ़ा राम जवाया कपूर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का। इसमें अपेक्स कोर्ट ने ये कहा separation of power is not rigid and strict as it is in another constitution or as it is in the constitution of other countries. लास्ट हमने पढ़ा डिविजनल मैनेजर अरावली गोल्फ क्लब वर्सेज चंद्रदास का, जिसमें ये देखा कि जुडिशियरी cannot go beyond its limits and cannot overtake the function of legislative and executive। इसके साथ ही हम आज का टॉपिक ये फिनिश करते हैं। थैंक यू।